हैप्पी सक्सेसफुल मॉर्निंग एवरीबडी। इंग्लिश फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम ग्रामर, वर्ड्स और कॉम्प्रिहेंशन लेकर एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हैं। द क्वेश्चन ऑफ एनपीटी इज स्टिल हैंगिंग इन द फायर। अब एनपीटी क्या होता है देखिए, एनपीटी स्टैंड्स फॉर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है एटॉमिक पावर का कई सारे देशों में फैलाव होना। तो नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का मतलब ये होता है कि जिन लोगों के पास एटॉमिक पावर है वहां रहेगा और किसी के पास नहीं जाएगा। तो एनपीटी इज अ ग्लोबल प्रपोजल ऑफ अ ट्रीटी जो अभी तक पास शायद नहीं हो पाया है। द क्वेश्चन ऑफ एनपीटी इज स्टिल हैंगिंग इन द फायर। अब देखिए यहां पर एक इडियम यूज किया गया है, हैंगिंग इन द फायर, जो कि गलत है। हैंगिंग ऑन फायर इज इडियम जिसका मतलब होता है when some proposals are pending or some things are in the process of being finalized। जब कुछ चीज़ों को फाइनल किया जा रहा है उस प्रोसेस में हम बोलेंगे हैंगिंग ऑन फायर। यदि आप थोड़ा सा सोचेंगे तो इस वर्ड को आप शायद कल के बारबेक्यू से एसोसिएट कर सकते हो। इज द फूड रेडी? नो, इट इज हैंगिंग ऑन फायर। दैट मीन्स अभी ये प्रोसेस में है, तो वहां से वर्ड निकला है ये हैंगिंग ऑन फायर, जिसका मतलब होता है कि अभी भी एनपीटी का क्वेश्चन फाइनलाइज नहीं हो पाया है। तो एरर लाइज इन सी। वर्ड ऑफ द डे, शुभम यूज्ड टू डैश हिज सिस्टर इनटू एन आर्ग्यूमेंट बाय टीजिंग हर एंड कॉलिंग हर नेम्स। अब देखिए एडवोकेट का मतलब क्या होता है, किसी का पक्ष लेना, टू स्पीक फॉर समबडी, किसी के बिहाफ पर बोलना, उसकी वकालत करना। प्रोवोक क्या होता है भाई, टू इंसाइट समबडी और टू स्टिम्युलेट समबडी, किसी को भड़काना, किसी को उकसाना। परफोरेट क्या होता है भाई, टू मेक होल्स, छोटे छोटे होल्स करना, या ये भी कह सकते हैं दैट द बुलेट परफोरेटेड हिज हेड, बुलेट ने उसके हेड को परफोरेट कर दिया। लेमेंट का मतलब होता है कोसना, रिग्रेट करना, ये मैंने क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, दैट इज लेमेंट। और एक्सपंज, टू रिमूव, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में से किसी चीज़ को हटाने को बोलते हैं टू एक्सपंज। पार्लियामेंट में जब किसी के स्टेटमेंट को पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग से हटा दिया जाता है देन वी एक्सपंज इट। लेमेंट व्हेन वी फील कि व्हाई इट इज हैपनिंग विद मी, हम कोसते हैं खुद को, स्थितियों को, समाज को, ईश्वर को। परफोरेट, टू मेक होल्स, पंच कर देना। प्रवोक, उकसाना, भड़काना। एडवोकेट, किसी का पक्ष लेकर बात करना। शुभम यूज्ड टू डैश हिज सिस्टर इनटू एन आर्ग्यूमेंट बाय टीजिंग हर एंड कॉलिंग हर नेम्स। शुभम अपनी बहन को बहस के लिए उकसा लिया करता था, उसको चिढ़ाकर और उसको नाम से पुकार के, अलग अलग नाम रखकर। तो डेफिनेटली द आंसर हियर विल बी प्रवोक। शुभम यूज्ड टू प्रवोक हिज सिस्टर। कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द डे, he criticized the left for keeping the people left from the process of development, always left so, and further opined that the right is always right for maintaining human rights. Now dear friend, left is used 3 times, right is used 3 times, and naturally these are able to convey different meanings. Left और right ये दो पॉलिटिकल ओपिनियंस हैं। लेफ्ट बात करती है लिबर्टी की, राइट बात करता है डेवलपमेंट की। लेफ्ट बात करता है ग्लोबल इक्वलिटी की, राइट बात करता है नेशनलिज्म की। राइट? तो एवरी पॉलिटिकल पार्टी मे बी इधर लेफ्ट वामपंथी और राइट दक्षिणपंथी, और दे कैन बी सेंट्रिस्ट, वो दोनों के बीच में भी हो सकते हैं। ही क्रिटिसाइज द लेफ्ट, उन्होंने लेफ्ट को क्रिटिसाइज किया, मतलब लेफ्ट पार्टीज को क्रिटिसाइज किया, फॉर कीपिंग द पीपल लेफ्ट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, ऑलवेज लेफ्ट सो। अब यह लेफ्ट मतलब क्या है, छूटे हुए। ये लीव का फॉर्म है, लीव, लेफ्ट और लेफ्ट। तो उसने लेफ्ट पार्टी को क्रिटिसाइज किया कि जो लोग विकास के प्रोसेस से छूट गए हैं
उनको ये हमेशा ही छूटा हुआ रखते हैं। दैट मीन्स द पुअर आर ऑलवेज केप्ट पुअर बाय द लेफ्ट, ऐसा उन्होंने कहा। एंड फर्दर ओपाइंड और आगे अपनी राय दी दैट द राइट इज ऑलवेज राइट फॉर मेंटेनिंग ह्यूमन राइट्स। और ये कहा कि जो राइट पार्टीज हैं, दक्षिणपंथी पार्टीज हैं, वो हमेशा सही होती हैं मानवाधिकारों का पालन करने के लिए। अब देखिए राइट के मतलब मीनिंग कितने हो गए। एक मतलब इनका हो गया राइट पार्टीज, राइट विंगर्स, नेशनलिस्ट पार्टीज, डेवलपमेंट ओरिएंटेड पार्टीज। दूसरा मतलब क्या हो गया इनका, सही होना, करेक्ट होना। और तीसरा मतलब क्या हो गया इनका, अधिकार, पावर्स, राइट। तो राइट के अलग अलग मतलब हैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, यहाँ एक ही सेंटेंस में तीनों मीनिंग निकल रहे हैं। ही क्रिटिसाइज द लेफ्ट फॉर कीपिंग द पीपल लेफ्ट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, ऑलवेज लेफ्ट सो। उन्होंने वामपंथियों की आलोचना की कि वो विकास की धारा से वंचित लोगों को हमेशा वंचित रखते हैं। एंड फर्दर ओपाइंड दैट द राइट इज ऑलवेज राइट फॉर मेंटेनिंग ह्यूमन राइट्स। और आगे यह भी कहा कि राइट हमेशा सही होता है, दक्षिणपंथ सही है क्योंकि वो मानवाधिकारों को मेंटेन करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो इस कॉम्प्रिहेंशन से हमने सीखा कि एक ही सेंटेंस में एक ही वर्ड के अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, thank you. So keep on learning grammar, words and comprehension and keep on improving in life. Thank you. All the best.